হাই আমি দীপিকা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বেঙ্গলি গার্ল রিয়াকশন। আজকে আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ থাইল্যান্ডের সম্পর্কে জানবো। এই দেশকে আমরা ল্যান্ড অফ ফ্রি নামেও জেনে থাকি অনেকেই। তো এই দেশে আজও সব থেকে ছোট প্রাণীটি এই দেশেই পাওয়া যায় এবং সব থেকে বড় প্রাণীটি এই দেশে পাওয়া যায়। আর এই এমন একটি দেশ যা অন্যান্য কোনো দেশ আজও পর্যন্ত দাসত্ব স্থাপন করতে পারেনি। চলুন তাহলে থাইল্যান্ড এই দেশের সম্পর্কে তাহলে অনেক কিছু তথ্য জানি এবং জানা যাক। চলুন শুরু করা যাক। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ उस देश की बात बहुत ही अलग है। ये कंट्री बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही पॉपुलर है। आज तक कोई भी देश इसे गुलाम नहीं बना सका, तो इसे लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दुनिया का सबसे छोटा जीव भी देखने को मिल जाता है, तो सबसे बड़े जीव भी इसी देश में पाए जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस देश की कैपिटल सिटी का ओरिजिनल नाम इतना बड़ा है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वेल दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि इस देश में अगर आप गलती से भी बिना अंडरगारमेंट पहने घर के बाहर निकले तो समझिए कि आपको जेल की हवा खानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थाईलैंड के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने वाला हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि थाईलैंड को ऑफिशियली किंगडम ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। इस देश की कुल आबादी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है, जबकि ये कंट्री कुल मिलाकर 5,10,890 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए है। थाईलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 137 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिल जाते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 52% लोग शहरों में रहते हैं तो 48% गाँव में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये देश बहुत ही अलग है। कई लोग इसे लैंड ऑफ सरप्राइजेस भी कहते हैं। चूंकि ये देश आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, इसलिए इसे लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र कंट्री है जो कि कभी भी किसी यूरोपियन कंट्री की गुलाम नहीं बनी। दोस्तों एक समय था जब थाईलैंड देश में हर एक मेल को बुद्धिस्ट मंक बनना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि भले ही छोटे ही समय के लिए, लेकिन 20 साल की उम्र से पहले हर एक मेल को कुछ दिनों के लिए मंक बनना होता था। हालांकि आजकल इस नियम को यहाँ के लोगों ने ताक पर रख दिया है और बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। दोस्तों इस देश की राजधानी है बैंकॉक और इस शहर के बारे में किसे पता नहीं होगा, लेकिन इस शहर के बारे में अगर कोई एक बात नहीं जानता होगा तो वो है इसका पूरा नाम। इसका नाम इतना बड़ा है कि इंसान वो नाम ले उससे पहले तो वो बैंकॉक ही पहुंच जाए। वैसे देखिए मैं तो इसे पढ़ नहीं सकता, आप स्क्रीन पे इसका नाम जरूर देख सकते हैं। अच्छा, बैंकॉक के पूरा नाम। भाई साहब इतना बड़ा नाम एक शहर का। अच्छा है दुनिया इसे बैंकॉक के ही नाम से जानती है। दोस्तों आपको बता दें कि थाईलैंड की कुल जनसंख्या का 10वां हिस्सा बैंकॉक में रहता है। ये इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में कहते हैं कि ये शहर कभी शांत नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि इस शहर में हमेशा ही चहल पहल रहती है। यहीं पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। रोजगार की वजह से भी यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। दोस्तों हर देश को डेवलपमेंट की कीमत चुकानी पड़ती है और थाईलैंड ने भी चुकाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले नॉर्दर्न थाईलैंड पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, या यूं कहें कि वो पूरा जंगल ही था तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज के दिन यहाँ पे 25% फॉरेस्ट ही बाकी हैं, जिसे ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी हर जगह रेजिडेंशियल एरियाज और फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि थाईलैंड के लोग अपने राजा से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन वो अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। तभी तो दोस्तों हॉलीवुड की एक फिल्म थी जिसका नाम था द किंग एंड आई। इसे थाईलैंड के थिएटर्स में कभी भी रिलीज नहीं होने दिया गया क्योंकि इस फिल्म में यहाँ के किंग को डिसरिस्पेक्ट किया गया था। इस फिल्म के लिए कई लोगों ने ताकत लगा दी कि किसी भी हाल में इसे थाईलैंड में रिलीज करके ही रहेंगे, लेकिन थाईलैंड के लोगों ने इसे अपने देश में नहीं रिलीज होने दिया। यहाँ के लोगों का रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है अपने किंग के लिए कि ये जहाँ कहीं भी उनके पिक्चर देखते हैं वहीं पे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश को लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल मिलाकर 35,000 से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ के लोगों के बीच में मंदिर जाना और वहाँ ध्यान लगाना बहुत पॉपुलर है। लेकिन यहाँ के मंदिर में जाने के लिए आपको सिंपल से सिंपल कपड़े पहनने की जरूरत होती है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारे देश और थाईलैंड में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। जैसे हमारे देश में किसी को इज्जत देनी होती है तो अपना सिर झुकाते हैं, वैसे भी यहाँ का भी नियम है कि अगर आप अपने से किसी बड़े इंसान से मिलते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें कि थाईलैंड में किसी को भी हाथ से टच करना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों आप भी जब इस देश की यात्रा करें तो इन चीजों को याद जरूर रखें। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्किड फूलों का एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। यहाँ पर इस फूल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। सबसे अच्छी बात यह
है कि आपको इस देश में 1500 से ज्यादा तरह के ऑर्किड फूल नजर आते हैं। दोस्तों थाईलैंड को लोग जनरली हाथियों का देश भी कहते हैं। जी हाँ, आपको थाईलैंड देश में सबसे ज्यादा संख्या में एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि इस देश में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा हाथी हैं, जिसमें से 5,000 के करीब डोमेस्टिक हैं। यहाँ के लोग हाथियों को पालना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड देश में कई सारे झंडे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ का नेशनल फ्लैग तो वही जो आप सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक फहराते हुए देखते हैं लोगों को, लेकिन उसी के साथ ही यहाँ पे रॉयल फ्लैग भी आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही देश में कई सारे तरह के झंडे आपको फहराते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटी का तमगा हासिल कर चुका है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तभी कहा जाता है कि जब भी आप इस देश में घूमने के लिए आए मौसम की जानकारी जरूर लें, साथ ही अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, नहीं तो यहाँ पे घूमना फिरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बिल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि थाईलैंड में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी देखने को मिलता है। इसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि कम से कम 33 फीट लंबा होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, कई बड़े बड़े जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये देश ऐसा है जहाँ पे आपको दुनिया के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्रीचर्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। जहाँ दुनिया के सबसे छोटे क्रीचर बम्बल बी बैट आप थाईलैंड में देख सकते हैं, वहीं सबसे बड़ी व्हेल शार्क भी यहाँ पाई जाती है। दोस्तों थाईलैंड के कई सारे निकनेम्स हैं, कुछ लोग तो इसे लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से भी बुलाते हैं। एक्चुअली इसके पीछे भी एक वजह है। यहाँ के लोग जब भी आपसे मिलते हैं वो स्माइल करते हुए ही आपसे मिलते हैं, चाहे वो कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। जी हाँ, ये यहाँ का नियम है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप स्माइल करके किसी के साथ मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में और साथ ही सामने वाले की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। तभी यहाँ पर आपको हर एक इंसान स्माइल करता हुआ दिखेगा। आपको भी यहाँ जाकर स्माइल ही करना चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जितने भी रोड्स आप देखते हैं वो कभी पानी के अंदर हुआ करते थे। जी एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा बैंकॉक ही एक समय समुद्र के नीचे था और इसीलिए कभी इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तो सब कुछ खत्म कर दिया गया और अब आपको यहाँ पे रोड्स ही रोड्स और बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि थाईलैंड में कुल मिलाकर 1413 आइलैंड्स हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के बहुत सारे आइलैंड्स इसलिए भी पॉपुलर हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक से बढ़कर एक नज़ारे देख सकते हैं। वेल यहाँ पे कई ऐसे भी आइलैंड्स हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि वहाँ इंसानों के बसने के लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ हैं। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इस देश में अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हर हाल में अंडरगारमेंट्स पहनने ही होंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अगर आपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने तो समझिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तय है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पे इस तरीके के कैमरास लगे हैं जिससे कि समझ में आ जाता है कि किस इंसान ने अंडरगारमेंट्स पहने हैं और किस इंसान ने नहीं पहने। दोस्तों थाईलैंड देश में हर साल बंदरों के लिए एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें यहाँ के बंदरों को भोज दी जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 1000 किलो फल जमा किया जाता है और उसके बाद उन्हें लोकल बंदरों में बांट दिया जाता है। एकदम ताज़ा फल खिलाया जाता है बंदरों को यहाँ पे। यहाँ की मान्यता के अनुसार लोग यहाँ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कोई बुरी नजर न पड़े यहाँ के लोगों पे। अगर बंदर खाना खाएंगे तो समझिए कि कोई भी बुरी ताकत आपके पास नहीं फटकेगी। दोस्तों एक चीज जो आपने आजकल हर एटीएम पे नोटिस की होगी वो ये है कि जब आप पैसे निकालते हैं तो मशीन से पहले आपका कार्ड निकलता है और उसके बाद आपका पैसा। लेकिन थाईलैंड देश के कई बड़े शहरों में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे पहले आपका पैसा निकलता है और उसके बाद आपका कार्ड। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग कई बार अपना कार्ड लेना ही भूल जाते हैं। हालांकि आपका कार्ड सीधे आपके बैंक में चला जाता है और आप उसे अपने ब्रांच से दोबारा ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की बैंकिंग जो है वो काफी कस्टमर फ्रेंडली है। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार इस बात का पता चला है कि बैंकॉक की लड़कियां सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि इनके साथ दोस्ती करना सबसे आसान होता है। यहाँ की लड़कियों को भी ओपन माइंडेड लड़के ही पसंद है। अगर कोई लड़का इनसे अच्छे से बात नहीं भी करता तो भी यहाँ की लड़कियां लड़कों को झेल लेती हैं। हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि यहाँ पे बहुत ही रेयर केसेस में किसी को तलाक दिया जाता है। दोस्तों टूरिज्म इस देश का सबसे बड़ा पैसे कमाने का स्रोत है। आपको बता दूं कि हर साल 6 मिलियन लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं और बैंकॉक और पटाया यहाँ के सबसे फेमस डेस्टिनेशंस हैं। आप भी जब थाईलैंड घूमने जाएं तो आपको इन दोनों जगहों पे जरूर जाना चाहिए। वेल दोस्तों अगर आप हैं राइस खाने के शौकीन तो आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इस देश में आपको राइस की बहुत सारी वैरायटी खाने को मिलती है। यहाँ पर आपको राइस से बनी हुई कुछ ऐसी चीजें खाने को मिल जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चिकन राइस बॉल नाम का डिश पॉपुलर है। साथ ही दोस्तों किंग फिश और कोकोनट वाटर का भी आप यहाँ पे मजा ले सकते हैं। यहाँ की बढ़ती टूरिज्म के पीछे यहाँ के खान पान का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि थाईलैंड के लोगों को साफ सफाई बहुत पसंद है। आप इस देश के किसी भी लोकेशन पे क्यों न चले जाएं, आपको हद से ज्यादा साफ सफाई देखने को मिल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के रोड आपको मक्खन की तरह नजर आते हैं।
दोस्तों अगर आपको दुनिया के हर एक देश, शहर और स्टेट के मजेदार फैक्ट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो आपके लिए खुशखबरी है। তো এতটাই রইলো। তো এই কান্ট্রিটা দেখে মনে হলো মানে সমস্ত দিক দিয়েই তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলাম আমরা। আর ব্যাংকক হচ্ছে মানে থাইল্যান্ডের ক্যাপিটাল সিটি। অনেক আইসল্যান্ড আছে, যে আইসল্যান্ডগুলো মানে সত্যি মানে দারুণ, মানে ওখানকার বলিউড ফিল্ম বেশি, হলিউড ফিল্মগুলো বেশি হয়, বলিউডটা ভুল বললাম, হলিউডটা বেশি হয়। তো ওখানকার মহিলারা হচ্ছে ওপেন মাইন্ডেড, মানে খুবই ভালোভাবে থাকে। তো অনেক কিছুই জানলাম। আর ব্যাংকক, আমাদের বাঙালিরা ব্যাংকক মানেই হানিমুনে ঘুরতে যাওয়া, তো এটা একটা চল রয়েই থাকে বাঙালিদের মনে। তো আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর এই ভিডিওটাতে আপনাদের কোন জায়গাটা থাইল্যান্ডের সবথেকে বেস্ট লাগলো এবং কোন জিনিসগুলো, কোন বিষয়গুলো আপনাদের খুব ভালো লাগলো, সেগুলো আমার এই ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন কোনো বন্ধু এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে থাকবে। তো আজকে এতটাই রইলো, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ, বাই।